लगता है। जब बारिश रुकती है वे उस जगह लौटते हैं जहां वे पहले अलग हुए थे। तब सिमोन भी वहां होती है और ग्रुप फिर से मिल जाता है। लेकिन फिर से परेशानी आती है जब एक चोर जो सिमोन का पीछा कर रहा था रासमस को चाकू की नोक पर लेता है और उनसे खाना मांगता है। पर मार्टिन और पैट्रिक सही समय पर आते हैं और मामले को निपटने की कोशिश करने लगे हैं। वे भी ग्रुप के साथ रहना चाहते थे, लेकिन इस वक्त चोर रासमस को चाकू मारकर भाग जाता है। तब सिमोन को याद आता है कि पास में एक और बंकर है, जिससे वह मार्टिन से कहती है कि रासमस को वहां ले जाएं ताकि वे बंकर में दवाइयां पा सकते हैं। तब सभी लोग रासमस को बंकर की ओर ले जाते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि वह बंकर बर्बाद हो चुका है। पर अब वे ही उसकी चोट को ठीक करने की पूरी कोशिश करते हैं। बाद में मार्टिन सिमोन को एक डिवाइस दिखाता है जिसे उन्होंने पिछले बंकर में पाया था। ये डिवाइस शहर का एक नक्शा दिखाता है जिसमें एक दीवार है जो इस अपोकलिप्स से पहले मौजूद नहीं थी। यहाँ मार्टिन का मानना है कि ये दीवार इसलिए है क्योंकि दूसरी तरफ वायरस नहीं है। इसका मतलब है कि उनके पास जीवित रहने का एक और मौका है। दूसरी तरफ जीन और लिया जो बंकर के बाहर बात कर रहे हैं और अनजान लोगों पर नजर रख रहे हैं, जबकि बंकर के अंदर सिमोन अपने भाई रासमस की चाकू से लगी चोट की जांच करती है और समझती है कि उन्हें उसे ठीक करने के लिए एक डॉक्टर की जरूरत है। अब ये सुनकर मार्टिन तय करता है कि वे रात में बाहर जाएंगे, लेकिन रासमस की गंभीर चोट के कारण सिमोन बताती है कि उन्हें वहां से निकलने के लिए कोई और उपाय खोजना होगा। तब वे मिलकर एक प्लान बनाने लगे हैं। बाद में प्लान के अनुसार सिमोन उस इमारत की ओर बढ़ती है जहां लिया ने पहले कुछ लोगों को देखा था। जब वह एक उड़ते हुए ड्रोन को अपने पीछे आते हुए देखती है तो वह इमारत की ओर दौड़ती है और एक बड़े हॉल में खड़ी हो जाती है। जैसे ही ड्रोन उसका स्कैन करता है, एक गाड़ी में कुछ लोग वहां पहुंचते हैं और सिमोन को पकड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन सिमोन का पूरा ग्रुप वहां पहले से ही मौजूद है और वे इन लोगों का इंतजार कर रहे थे। तब पैट्रिक, जीन, बीट्राइस और लिया उन लोगों पर हमला करते हैं और उनके हथियार छीन लेते हैं। इस बीच मार्टिन आगे बढ़ता है और उनसे शहर में एक दीवार के बारे में पूछता है, लेकिन वे लोग जवाब देने से मना कर देते हैं। बाद में जीन एक आदमी के हाथ पर एक सांप का टैटू देखता है और अचानक घबरा जाता है, जैसे कि यह उसे किसी घटना की याद दिला रहा हो। तब वह मार्टिन को बुलाता है और बताता है कि उसे इन लोगों में से हर एक को मार देना चाहिए। पर सिमोन उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन मार्टिन ने पहले ही अपना मन बना लिया है। तब मार्टिन ग्रुप से कहता है कि वे गाड़ी में उसका इंतजार करें जबकि वह अपना काम पूरा करता है। थोड़ी देर बाद उन्हें 3 गोलियों की आवाज सुनाई देती है, जिससे उन्हें लगता है कि मार्टिन ने उन लोगों को खत्म कर दिया है। अगले सीन में जब ग्रुप उत्तर की ओर बढ़ रहा है, हमें वायरस के शुरुआती दिनों का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब जीन एक परिवार के साथ रह रहा था। उस परिवार की छोटी बेटी जीन से बहुत प्यार करती है और उससे और समय तक उसके साथ रहने की गुजारिश करती है। एक दिन जब जीन, उनके पिता और बेटी अपने गोदाम में कुछ खोज रहे होते हैं तो कुछ अजनबी लोग बाहर आते हैं और परिवार के पिता को उनके साथ शामिल होने के लिए मजबूर करते हैं। पर जब पिता मना करता है तो वे लोग उसे तुरंत गोली मार देते हैं।